कक्षा 11 आचरण की सभ्यता भाग 3। आगे लेखक कहता है, न काला न पीला न नीला न सफ़ेद, न पूर्वी न पश्चिमी न उत्तरी न दक्षिणी, बेनाम बेनिशान बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। क्या मतलब है लेखक का इन पंक्तियों में? लेखक कहता है कि आचरण की सभ्यता का कोई रंग नहीं होता और ना ही कोई निशान होता है। आचरण की सभ्यता की सुगंध चारों ओर फैली रहती है, क्योंकि जिसका आचरण अच्छा होगा वो आदमी को चारों ओर दिखाई देगा। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मनसोत्पन्न शरद ऋतु से कलशोत्तर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्यु होकर वर्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य जल वायु पुष्प पत्थर घास पात नर नारी और बालक तक की एक अश्रुपूर्व सुंदरी मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। इन प्रस्तुत पंक्तियों में भी लेखक बार बार आचरण की सभ्यता के विषय में बता रहा है और आचरण की सभ्यता के महत्व पर प्रकाश डाल रहा है। लेखक के अनुसार आचरण की जो भाषा है वो मौन होती है और मौन रहते हुए भी, कुछ ना बोलते हुए भी आचरण सबको प्रसन्न करने वाला। अगर किसी का आचरण अच्छा है तो वो दूसरे के हृदयों को प्रसन्न करता है, उसका व्यवहार कुशल होता है और साथ ही साथ वह प्रकृति और संसार में सामंजस्य भी स्थापित करता है। आगे लेखक कहता है, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सब कुछ तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही ना बदल डाला। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण की कटाक्षपूर्ण प्रकृति मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। ये तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। तो इसमें मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। जो इसकी व्याख्या है जैसे है, आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। तो इसकी व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति सहृदयता और मानव संदेश का प्रेम संदेश देने वाले प्रसिद्ध लेखक सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता से ली गई है। यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से संकलित है। तो पाठ्य पुस्तक का नाम गद्य गरिमा, लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह और पाठ का नाम आचरण की सभ्यता। व्याख्या में क्या लिखते हैं? आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, यानी कि आचरण किसी को हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कोई इसका ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है और ना ही इसका कोई शब्दकोश है। आचरण की भाषा सदैव मूक रहती है और इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है, इसमें आप व्याख्या में लिखेंगे कि आचरण जो है वो संस्कारों का विषय है। इसे कोई अलग से बात नहीं है। अगर किसी के घर के आचरण अच्छा है, उसके माता पिता का आचरण अच्छा है, उनके परिवार वालों का आचरण अच्छा है, तो बच्चों का आचरण स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। और अगर उनका खराब है तो बच्चों का आचरण भी अच्छा नहीं होगा। इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जाता है। आचरण के कोश में नाम मात्र के लिए भी कोई शब्द नहीं है। अर्थात लेखक क्या कहता है कि आचरण के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। आपका जो आचरण है वो स्वयं सिद्ध है, वो आपके कार्य व्यवहार से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। वस्तुतः उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह कोरे हैं। इसकी ध्वनि मूक है। सभ्यता का आचरण स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त और मौन रहता है तथा आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के अंदर ही विद्यमान रहता है। इसके मीठे वचनों में उसी प्रकार की मूक भावना निहित रहती है जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली बोली में एक आकर्षक मौन छिपा रहता है।
बोली स्पष्ट ना होने पर भी उस बच्चे की सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो लेखक यहाँ पर ये कहता है कि भाई आचरण की सभ्यता के लिए हमें किसी भी भाषण की आवश्यकता नहीं है कि हम लंबे लंबे भाषण दें और आचरण हमारा खराब हो। यदि आचरण अच्छा है तो वो स्वयं ही दूसरों को दिखाई देगा।